हेलो मेरा बच्चों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल रविंद्र राजपूत कोचिंग क्लास में। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज क्लास। आज हम आपको बताएंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स, जो बेटा इससे पहले पढ़ा रहे थे। चैप्टर है हमारा बहुपद, प्रश्नावली है इसकी 2.2, इसकी 2.1 थी बेटा, कंप्लीट करवा दी है। जिन लोगों ने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट बनी है, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी प्ले लिस्ट के लिंक पड़े हुए, वहां से आप देख सकते हैं बेटा। फर्स्ट इंटर क्लास की फिजिक्स, केमिस्ट्री सब पढ़ा हुआ है बेटा, देख सकते हैं आप मेरे चैनल पर। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो बेटा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेटा बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि इसमें आप ही का फायदा है कि जब हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो रैपिड फायर की तरह आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं तो बेटा वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में। टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। उड़ाते हैं 1 बाय 1 क्वेश्चनों का गर्दा। तो कमेंट में लिख देना है जय महाकाल, जल्दी से लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। बवाल नहीं होगा बेटा, लगवाते हैं सवाल। देखिए क्या दिया है प्रश्नावली 2.2 में। निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। जांच जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, मेरे बुखार है तो जांच कर दो, उसी तरह इस क्वेश्चन की भी सॉरी क्या करनी है बेटा, जांच करनी है। चलिए जांच करते हैं। मतलब क्वेश्चन क्या दिया है बेटा, एक्स स्क्वायर क्वेश्चन दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल में 0। तो जांच करने का मतलब पहले इसके शून्यांक ज्ञात करेंगे। अगर पावर 2 है तो शून्यांक कितने आएंगे, 2 आएंगे। अगर पावर 3 है तो कितने शून्यांक आएंगे, पावर का मतलब घात, x की घात 2 है तो 2 शून्यांक निकलेंगे, 3 है तो 3, 4 है तो बेटा 4 शून्यांक ज्ञात होंगे। ठीक है बेटा, और फिर संबंध ज्ञात करने की बात आएगी, तो यानी इस फॉर्म में लिखिए, द्विघात बहुपद किस फॉर्म में लिखा हुआ है, यानी ax स्क्वायर प्लस bx माइनस c बराबर 0। यहां से जब शून्यांकों का मतलब शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध, तो हम बेटा निकालते हैं शून्यांकों का योगफल। क्या निकालते हैं, शून्यांकों, ठीक है बेटा, का योगफल निकालते हैं। क्या बेटा, योगफल। शून्यांकों का योगफल क्या होता है बेटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। और शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल होता है, क्या होता है, शून्यांकों का गुणनफल। क्या बेटा, गुणनफल। अब फल में वो मत सोच लेना केला आम तरबूज निकलेगा, ठीक है। ये शून्यांकों का गुणनफल होता है अल्फा गुणे बीटा सी अपॉन में ए, ये इसके बीच में संबंध निकलता है। और शून्यांक कैसे ज्ञात करते हैं तो चलिए बताते हैं बेटा। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे हल डाल लीजिए और जो ये बेसिक में बताया ये फार्मूले नोट कर लीजिए। ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करवाते हैं रैपिड फायर की तरह। इधर इसको लिखें, थोड़ा सा और स्पेस मिल जाएगा यहाँ से। देखिए इतना बड़ा तो बोर्ड है, कहीं भी लिख सकते हैं। देखिए लेकिन एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 8 बराबर 0। मतलब ये 8 बोलता है और माइनस बोलता है। 8 क्या कहता है, जो एक्स स्क्वायर है इसके साथ हमारा लड़ाई करा दो, मतलब इसका गुणा करा दो। एक्स की कोई वैल्यू नहीं होगी तो 1 मान लेंगे, 8 का गुणा 1 में करेंगे तो 8 आना चाहिए। ये साइन क्या बोल रहा कि हमको घटा दो तो हम 2 आ जाए, गुणा कर दो तो 8 आए, घटा दो तो 2 आए। मतलब यानी बेटा 8 का गुणा 1 में करो तो कितना आना चाहिए, 8, और कह रहा माइनस कर दो तो 2 आए। तुमको बता बेटा 8 का अगर अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 4 का गुणा आप 2 में करिए 8 आता है, 4 से 2 माइनस करिए तो कितना आएगा, 2। ठीक है बेटा, तो चलिए यहां से देखिए फिर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, क्या करना है बेटा, माइनस करना है। 4 से कितना माइनस करना है, 2। ये वाला x और ये माइनस का 8 बराबर 0। चलिए बेटा इस माइनस से गुणा करिए और x से गुणा करिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस से गुणा 4 से कर प्लस का तो माइनस हो जाएगा, माइनस का 4x माइनस माइनस प्लस, और ये 2 और ये x माइनस 8 बराबर 0। कहने का मतलब बेटा अगर x का गुणा किसी नंबर के साथ करते हैं तो क्या आ जाता, उसके साथ में क्या होता है, चिपक जाता है। एक चिपकू वाला दोस्त होता है ना, उससे कहोगे भाई दूर बैठ,
लेकिन वो चिपक जाता है। उसी तरह ये x होता है, अगर किसी के साथ में मल्टीप्लिकेशन करेंगे x का जितने भी वेरिएबल होते हैं वो उसके साथ में चिपक जाते हैं। अरे वेरिएबल ना बताएं बेटा, आप समझते नहीं होंगे। इंग्लिश मीडियम वाले समझते हैं, हिंदी मीडियम वाले भी कुछ बच्चे समझते हैं। इंग्लिश में चर होते हैं, इनको वेरिएबल बोलते हैं। क्या बेटा बोलते हैं? वेरिएबल। जो भी चर होते हैं कहां से, ए से लेके ए टू जेड, ये हमारे क्या कहलाते हैं बेटा? चर कहलाते हैं। वो चर नहीं जो गाय चारा चल जाती है वो चर, ये बेटा मैथ वाले चर कहलाते हैं चर। ठीक है, जैसे ए का गुणा हम किससे कर दें? 2 के साथ कर दें तो 2a आ जाएगा, ये चिपक गया ना, तो यही हमारे क्या कहलाएंगे बेटा? चर कहलाते हैं। ठीक है, अब इसमें कॉमन देखिए, x कॉमन मिल रहा है। क्या बेटा? x तो आ जाएगा x माइनस का 4, प्लस का यहां से 2 कॉमन हो जाएगा, x माइनस का 4 बराबर 0। फिर इसको एक साथ में, यानी x प्लस का 2। ठीक है बेटा, x प्लस का 2, और इन दोनों में जो कॉमन है उसको एक बार, x माइनस का 4 बराबर 0। यहां से x की वैल्यू आएगी क्या? इधर x प्लस 2 बराबर इसको अलग 0, और x माइनस 4 बराबर इसको अलग 0। तो यहां से x की वैल्यू आएगी -2, यहां से x की वैल्यू आएगी प्लस की 4 आ जाएगी। कितनी आएगी? प्लस की बेटा 4 आ जाएगी। फिर क्या करेंगे? संबंध ज्ञात करने के लिए शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का गुणनफल, यानी बेटा अल्फा गुणे बीटा। अब अल्फा गुणे कोई ईंटा ना कह देना, ईंटा बीटा। ठीक है बेटा, तो अल्फा गुणे शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है, माइनस बी बाई ए होता है। चलिए वैल्यू निकाल लेते हैं। जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता बेटा वो a की वैल्यू होती है, यहाँ पर क्या कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे? 1 मानेंगे। जो x का गुणांक होता है वो b की वैल्यू होती है, तो b की वैल्यू क्या है? -2 है। और c की वैल्यू जिसमें कोई चर का गुणा नहीं होता वो माइनस की, यानी क्या है? 8 है। तो यहाँ पर रखिए अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो माइनस की कितनी रखनी है? 2। क्या रखना बेटा? माइनस का 2। a की वैल्यू 1 है, माइनस माइनस प्लस का कितना आ गया बेटा? 2 आ गया। कितना आएगा? माइनस माइनस प्लस का 2 आएगा। फिर शून्यांकों का गुणनफल, यानी लिख देना हिंदी में शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल। अल्फा गुणे बीटा c अपॉन में a, c की वैल्यू -8, a की वैल्यू 1, तो आ जाएगा बेटा माइनस का 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? माइनस का 8 आ जाएगा। इतना आपको क्वेश्चन में, प्रत्येक क्वेश्चन में सॉल्व करना पड़ेगा। जितने भी पार्ट दिए हैं, 6 पार्ट दिए, 6 पार्ट में इतना सॉल्व करना पड़ेगा। ओके बेटा, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते